हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नितेश सर जी के वाले में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भाग के बारे में और किस भाग में क्या है और उस भाग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला भाग है आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि संघ और राज्य क्षेत्र किस भाग में है, तो भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 14 तक। फिर भाग 2 में क्या है, नागरिकता। आपको क्वेश्चन पूछा कि नागरिकता किस देश से लिया गया है, तो नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में है। फिर आता है भाग 3। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 12 से 35 है। आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। फिर आता है भाग 4। भाग 4 में क्या नीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड से लिया गया, इसे जो है कि कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 का को। 4 का को में मूल कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 का को है। देखिए, मूल कर्तव्य आपको याद रखना है कि रूस से लिया गया। जब संविधान लिखा गया था उस समय मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी, जो कि वर्तमान में अभी मूल कर्तव्य संख्या 11 हो गई है। 11वां मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के तहत अनुच्छेद 21 का को में और भाग 3 के अंदर इसको रखा गया है, तीसरा मूल कर्तव्य को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से एक बार समझ लेते हैं। मूल कर्तव्य को जो है कि रूस से ये लिया गया है। मूल कर्तव्य की संख्या जब संविधान लिखा गया तो 10 गो था, वर्तमान में 11 है। 11वीं मूल कर्तव्य जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के तहत जोड़ा गया है, जो कि अनुच्छेद 21 का को में है और भाग 3 में है। 11वां जो मूल कर्तव्य है उसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग 5। भाग 5 में संघ है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 है। फिर आता है भाग 6। भाग 6 में राज्य, अनुच्छेद 152 से लेकर 237। फिर आता है भाग 7। भाग 7 जो है कि पहला अनुसूची है, भाग 7 को क्या कर दिया है, संविधान से हटा दिया गया है। फिर आता है भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। फिर भाग 9 आता है। भाग 9 में पंचायतें है, जिसका अनुच्छेद 243 और 243 का को से लेकर मुदंत 9 तक है। फिर 9 का को में आता है। भाग 9 का को में नगर पालिकाएं हैं, जो कि अनुच्छेद 243 का तो से लेकर 243 का यक्स तक है। फिर आता है आपका 9 का भाग 9 का खो। इसमें क्या है, सहकारी समितियां हैं, जो कि अनुच्छेद 243 का यज से लेकर यन तक है। फिर आता है भाग 10। भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित जाति, यहाँ पे आपका जाति छूट गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 244 और 244 का कोष से संबंधित है। भाग 11। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है। फिर अब आगे देखते हैं हम लोग भाग 12। भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविदाएं और बाद से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 264 से लेके 300 का को तक है। भाग 13। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। फिर आता है आपके पास उसके बाद भाग 14। भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं, जो कि अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। फिर भाग 14 का को आता है, जिसमें अधिकरण है, जिसका अनुच्छेद 323 का को से लेकर 323 का खो तक है। फिर आता है भाग 15। भाग 15 आता है निर्वाचन। निर्वाचन मतलब चुनाव। 4 से चुनाव, 4 से 24। आपको क्वेश्चन याद रखना है कि भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। 21 कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, 324 से लेकर 329 तक में है निर्वाचन। भाग 16। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध के अधीन सेवाएं, जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक में वर्णित है। फिर आता है भाग 17। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के बीच में है। फिर आता है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध है, जिसके अनुच्छेद 352 से लेकर 360 है। देखिए, आपात 3 तरह का होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो है कि 352 अनुच्छेद में होता है और राष्ट्रपति शासन जो कि 356 में होता है। राष्ट्रपति शासन को राजकीय आपात भी बोलते हैं और वित्तीय आपात 360 में होता है। 352, 356, 360, ये तीनों में 3 तरह का आपात होता है। ठीक है, जो कि भाग 18 में आपात से संबंधित यह अनुच्छेद 352 से 360 है। फिर आता है भाग 19। भाग 19 में आपका प्रकीर्णन से संबंधित है, यह अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। फिर आता है भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन है। आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ भारत के संसद के पास ही है। संसद जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। फिर आता है हम लोग भाग
21। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन व विशेष उपबंध से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद 369 से लेकर 392 है। फिर लास्ट भाग आता है आपका भाग 22, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है, जो कि जिसका अनुच्छेद 393 से 395 तक है। इसमें आपका भाग 22 तक ही एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं शॉर्ट में। चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भाग 1 किस चीज से संबंधित है, तो भाग 1 संघ एवं उसके राज्य से संबंधित है, यह इसका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 किस चीज से संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, इसका भाग क्या है 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में क्या संबंधित है, मौलिक अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, यह जो है कि इसका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है। फिर भाग 4 में आता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है कि आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। फिर 4 का को में आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो कि रूस से लिया गया, जब संविधान लिखा गया था उस समय मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी, वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। 11वीं मूल कर्तव्य जो है कि वह 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के तहत अनुच्छेद 21 का ए और भाग 3 के अंदर जोड़ा गया है, जिसमें लिखा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, जो कि 11वां मूल कर्तव्य है, ठीक है। यह जो है कि किसमें है, तो ये अनुच्छेद 51 का को, यानी आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्य जो है कि कौन सा अनुच्छेद में 51 का को। फिर आता है भाग 5। भाग 5 किस चीज से संबंधित है, भाग 5 राज्य से संबंधित है, यह अनुच्छेद 52 से लेकर 151 है। फिर आता है भाग 6। भाग 6 में राज्य से संबंधित है, यह 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक है। फिर आता है भाग 7। भाग 7 जो कि पहला अनुच्छेद, यह भाग 7 को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, इसको नहीं पढ़ना है। फिर आता है भाग 8। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, इसका अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। फिर आता है भाग 9। भाग 9 में पंचायतें है, जिसका अनुच्छेद जो 243 का, फिर 243 का को से लेकर मुदंत न कहता है। फिर 9 का भाग 9 का को, जिसमें कि नगर पालिका है, जिसका अनुच्छेद 243 का तो से लेकर 243 का यक्ष तक है। फिर आता है भाग 9 का को, जिसमें कि सहकारी समितियां, यह अनुच्छेद 243 का यद से लेकर यन तक है। फिर भाग 10 आता है, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, जिसका अनुच्छेद 244 और 244 का को तक है। फिर 11वें नंबर पे भाग है संघ और राज्य के बीच संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर 263 है। फिर आता है आपका भाग 12 वित्त संपत्ति समुदाय और वाद से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का को तक है। फिर आता है भाग 13। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। फिर आता है भाग 14। भाग 14 संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, जिसका अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। फिर उसके बाद आता है 14 का को। भाग 14 का को अधिग्रहण से संबंधित है, इसका अनुच्छेद 323 का को से लेकर 323 का खो तक है। फिर आता है भाग 15। भाग 15 किस चीज से संबंधित है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन मतलब चुनाव, 4 से 24, 4 से चुनाव, 4 से 24 करने का मतलब 324। आपको क्वेश्चन निर्वाचन किस अनुच्छेद से, निर्वाचन किस भाग में है, तो भाग 15 में निर्वाचन है। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 324 से लेकर 329 तक। नेक्स्ट आता है भाग 16। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध का अधीन सेवाएं, जिसका अनुच्छेद 330 से लेकर 342 है। फिर आता है भाग 17। भाग 17 किस चीज से संबंधित है, भाग 17 राजभाषा से संबंधित, इसका अनुच्छेद 343 से 351 है। फिर आता है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 है। आपात आपको याद रखना है, आपात 3 तरह का होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद में होता है, और राष्ट्रपति शासन जिसको कि राजकीय आपात भी बोलते हैं, ये 356 अनुच्छेद में होता है, और वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्णन से संबंधित है, यह अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक संबंधित है। भाग 20। भाग 20 में आता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आपको क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान संशोधन किस भाग में है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और यह किस अनुच्छेद में, तो 368 अनुच्छेद में है। आपको यह भी याद रखना है कि संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है, तो ये संसद के पास है। संसद जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। फिर आता है नेक्स्ट आता है आपका भाग 21। भाग 21 में क्या है, वो अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद 369 से लेकर 392 है। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका आता है भाग 22, जो कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है, जिसका कि अनुच्छेद 393 से लेकर 395 होता है। यहाँ तक हम लोग भाग देख लेते हैं, आगे जो बचा है वो भाग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। इसी तरह जीके जीएस को, जीके जीएस टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।